महराज मलिक का जो तरीका है काम करने का, क्या वो तरीका अच्छा है? तरीका बिल्कुल सही है। कोई अगर ब्रूटल रूल कर रहे हैं अंग्रेजों की तरह, हमें अंग्रेजों के जो रूलर थे उनकी तरीके से अगर कोई हमें रूल करे, क्या हमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, क्या हमें उनके अगेंस्ट आवाज नहीं रखनी चाहिए थी? महराज जी कहते हैं कि अगर आपको वहां से जिस हिसाब से लोग आएंगे उसी हिसाब से उनको यहाँ से भी निपट लो। नहीं, वैसा कुछ आप भी हम भी उनको देख के इंस्पायर होते हैं कि कोई लीडर ऐसा है जिसको हम देख के इंस्पायर हो कि ये काम कर रहे हैं। धड़ल्ले से काम करना, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को धड़ल्ले से बात करना, उनको बोलना कि नहीं जी आपने काम करना है, अगर नहीं करेंगे तो हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद बीच में जाके ये कहना कि घसीट लो, उसके बाद डंडे लाओ, ये तरीका अच्छा है? नहीं, तरीका तो अच्छा नहीं है, बट आगे अगर वो देखो ना, जैसी जो पार्टी है आगे, अगर वो उनको मतलब हैरिस कर रहे हैं, उस लेवल तक ला रहे हैं कि इनको गुस्सा आए, उस हिसाब से ये बात करें तो ये भी अच्छा नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को देखने के बाद अब जम्मू कश्मीर का युवा भी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो रहा है। मेरे साथ मेहरान अंजुम मीर हैं। लगातार आप मेहरान अंजुम मीर को मेरे साथ देखते हैं, हर छोटे बड़े मुद्दे पे बात करते हैं। एसपीओज को पक्का करना चाहिए, वो बात भी इन्होंने लगातार उठाई, उस पर भी बातचीत जारी है। जिन भी मामलों के ऊपर आप बात करते थे, चाहे एसपीओज का मामला हो, डेली विजर का मामला हो, आपने एस्पिरेंटों की भी बात यहां पे रखी, वो सारी बातें सिर्फ इसलिए आप कर रहे थे क्योंकि आपने अपनी सियासत जो है वो चमकानी थी, और सियासत चमकाने के बाद आपने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर मुद्दे को उठाना सियासत कहेंगे हम तो वो मेरे हिसाब से गलत है। अगर किसी मुद्दे को मैं रेज कर रहा हूँ एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, या किसी पार्टी में होने सोशल एक्टिविस्ट आज से पहले थे आप एक पार्टी के लीडर हो, वर्कर हो, उस चीज को भूल जाओ कि आप सोशल एक्टिविस्ट थे। मैं सोशल एक्टिविस्ट था। आज की डेट में मैं पार्टी का एक हिस्सा हूँ और पार्टी के बिहाफ पे मैं जो है हर इशू को, जो भी आने वाले समय में इशू को उठाऊंगा, वो पार्टी के दायरे से ही, पार्टी के एज से ही, जो है पार्टी के टैग से ही जो है उसको मैं रेज करूंगा। कई दिनों से मैं लगातार मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके सहयोग से मैं अपनी आवाज़ उठाते आया, चाहे जेकेपी कांस्टेबल का हो, जेकेपीएसआई का हो, या एसपीओज का मुद्दा हो, या अन्य और कोई मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं मुझे कमी महसूस होती थी कि मैं एक अकेला आदमी आवाज़ हर मुद्दे के ऊपर उठा रहा हूँ, हर ऑफिस में जा रहा हूँ, हर जगह आ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ की कमी महसूस होती थी कि एक किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग, एक सपोर्ट, एक बैक होना मेरे लिए ज़रूरी था। क्यों? मैं हर मुद्दे के ऊपर सीरियसली, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जब बात आती थी उसको रिजॉल्व करवाने की, जब बात आती थी कोई एक पॉलिटिकल बैकअप की, जब बात आती थी किसी ऑफिसर के ऊपर जो है पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करने की, वहाँ पे मैं बेबस होता था। और उस बेबसी का कारण यही रहा कि मुझे विचार, आपको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। मुझे ये बताओ कि आम आदमी पार्टी के दायरे में कोई ऐसी बात है जिस दायरे के अंदर बैठ के जम्मू कश्मीर के एसपीओज को पक्का किया जाएगा? देखो, अगर मैं एनसी का हिस्सा बनता, पीडीपी का हिस्सा बनता, या कांग्रेस का हिस्सा बनता, तो या अभी मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा हूँ इस टाइम पे, तो किसी भी पार्टी में रह के मुझे नहीं लगता है कि मैटर जो है रिजॉल्व हो सकता है। तो ये आपने सियासी जमात ज्वाइन की है? मैंने सियासी जमात ज्वाइन की है, मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन इस कारण से ज्वाइन की है कि एक आम आदमी पार्टी की जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, जब वो ज़मीनी सतह पे जो भी कोई बर्निंग इशू होता है, जो एक क्राइसिस वाला इशू होता है, जो एक जेन्युइन इशू होता है, उसको आम आदमी पार्टी है सीरियसली जो है एड्रेस करती है, और उसमें उसके ऊपर जो है बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाती है। कौन से बड़े मुद्दे जम्मू कश्मीर के हैं जिन मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? मुझे ये बताओ। एक विधायक है आपका जम्मू कश्मीर में, वो एक विधायक कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा, सब कुछ सामने है, उसके बावजूद भी आपने इस सियासी जमात का दामन जो है वो थामा है। जब मैं सोशल एक्टिविस्ट था, जब मैं जेकेपी कांस्टेबल की एज रिलैक्सेशन की मूवमेंट 8 महीने लगातार जो है हमने आवाज़ उठाई, उसके बाद चुनी हुई सरकार आई, जितने भी
जो विधायक थे, मेरे पास व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे मैंने सभी रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलएज थे, विधायक थे, उन तक बात पहुंचाई। सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, फ़ोन टेलीफोनिकली मैंने बात पहुंचाई कि भाई आप जो है असेंबली के सेशन में एज रिलैक्सेशन का मसला जो है रेज करो। किसी राजनेता ने एज रिलैक्सेशन का मुद्दा असेंबली में रेज नहीं किया। एक वाहिद शख्स महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी का एमएलए है, उसने एज रिलैक्सेशन के ऊपर जो है आवाज़ ऐवान में रखी, असेंबली में रखी। चाहे एज रिलैक्सेशन मिली वो ना मिली, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई। और उसके बाद मैं दिल्ली के अंदर गया, बहुत सारे राजनेताओं के पास गया, जो जम्मू कश्मीर के सांसद आते हैं उनके पास गया, एसपीओज का मेमोरेंडम लेके। किसी ने मेरे उस मेमोरेंडम को एक्सेप्ट तक नहीं किया। बात सुनने की मतलब जो है उन्होंने बात सुनना भी गवारा नहीं समझा। तो मैं लास्ट अल्टीमेट में एक आम आदमी पार्टी जो संजय सिंह थे, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, उनके पास चला गया। उनको मैंने प्रस्ताव रखा कि हमारे जम्मू कश्मीर के सांसद बहुत सारे हैं, मैं उनके पास चला गया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और ना ही ये जो है रिप्रेजेंटेशन उन्होंने एक्सेप्ट की। तो मैं एक जो है डूबते हुए एक इंसान को एक तिनके का सहारा, उसी मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी को देखने के बाद जैन आपने जो है वो इस सियासी जमात को किया या फिर महराज मलिक को देख के अपने सियासी जमात को ज्वाइन किया? मैंने आम आदमी पार्टी को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है आम आदमी पार्टी का दामन थामा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अगर कारण है वो कारण महराज मलिक है। महराज मलिक ने ज़मीनी सतह पे काम किया, लोगों को रिस्पॉन्ड किया, माफियाओं के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, लुटेरों चोरों के अगेंस्ट, ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन जो ड्रैगन की तरह जो रूल कर रहे थे उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। मैं उससे इंस्पायर हो गया और आम आदमी पार्टी का महराज मलिक का जो तरीका है काम करने का, क्या वो तरीका अच्छा है? तरीका बिल्कुल सही है। कोई अगर ब्रूटल रूल कर रहे हैं अंग्रेज़ों की तरह, हमें अंग्रेज़ों के जो रूलर थे उनकी तरीके से अगर कोई हमें रूल करे, क्या हमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, क्या हमें उनके अगेंस्ट आवाज़ नहीं रखनी चाहिए थी? क्या हमें बात नहीं रखनी चाहिए थी? हमारे लोगों को हमारे लोग उतने अवेयर नहीं थे। अवेयर जो लोग थे वो कहीं ना कहीं मजबूर थे, लाचार थे, डर का माहौल बना हुआ था। लेकिन मैं शाबाश देता हूँ, दाद देता हूँ, सल्यूट करता हूँ महराज मलिक को, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के उसने समाज की बेहतरी और भलाई के लिए एक आवाज़ उठाई, और जो उसका रिज़ल्ट आज की डेट में लोगों ने समर्थन दिया, आज उसको असेंबली में भेजा है एक आवाज़ की तरह, एक उस शक्ल में जो उसने योगदान दिया समाज में, लोगों में उनको रिस्पॉन्ड किया, अपना एक बेहतर एक परफॉर्मेंस दी, उसका कारण, उसका रिजल्ट उनको मिला और जीत हासिल हुई। आज की डेट में इस वक्त खाली डोडा यानी कि डोडा ईस्ट का एमएलए रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इस टाइम पे वो पूरी जम्मू कश्मीर की आवाज़ है, पूरी जम्मू कश्मीर की जो है मुद्दों के ऊपर जो है एक भूमिका निभा रहा है। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि खाली वो एमएलए के सफ़र तक नहीं महदूद रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वो एमएलए से आगे जो है पॉलिटिक्स में जो प्लेटफॉर्म है उन पे आने का प्रयास उनको करना चाहिए, और हमारी दिलों की भी एक उम्मीद है कि उनको आगे जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जम्मू कश्मीर के जो मसले वसाइल हैं उनको एड्रेस करें। ये बात सियासत की, अब थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ कि एसपीओज को लेकर आपने बहुत ज़्यादा बातें की, आपने ये कहा कि हमने मेमोरेंडम जो है वो हाई लेवल तक भी पहुंचाया, वो मेमोरेंडम कहाँ पहुंचा? उसके ऊपर आजकल आपकी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही है या फिर दिखाई नहीं दी जा रही है। देखो, मेमोरेंडम जितने भी पॉलिटिशियंस थे उन तक मैंने सबमिट किया, आपकी वो बात अधूरी रह गई थी। सांसद जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो हर मुद्दे को रेज करते हैं पार्लियामेंट में बगैर किसी सेल्फलेस होके, हर मुद्दे जो देश हित में, जो समाज हित में जो मुद्दे हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाता है। मैं उस कारण से संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद के पास गया था, उनको डेलीगेशन एक लिया था, एक मेमोरेंडम एसपीओज का सबमिट किया था कि ताकि पार्लियामेंट में वो आवाज़ उठाएं। उनका जो ही टाइम आता है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है उस आवाज़ को उठाएंगे। बाकी होम मिनिस्ट्री में भी मेमोरेंडम सबमिट किया था, डीजीपी साहब को और एलजी साहब को बाई पोस्ट जो है मेमोरेंडम सबमिट किया था।
लेकिन सूत्रों से जो इंफॉर्मेशन आ रही थी, जो पिछले बारी होम डिपार्टमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें कहीं से मुझे एक इंफॉर्मेशन आई है कि इसके जो एसपीओज जो हमारे जम्मू कश्मीर के लगातार 20-25 सालों से जो योगदान देते आ रहे हैं, पूरे देश भर में एसपीओज की 36,000 सैलरी है और हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज के 6, 8, 12, 18,000 की सैलरी दी जा रही है और उसके ऊपर जो है चर्चा विचार किए गए हैं। उसमें पीएम पैकेज में एक पीएम पैकेज 2019 में एक प्रपोज किया था, उस पीएम पैकेज में उनको लाया जा रहा है। अब जब सरकार अपना काम कर रही है तो हमें सरकार को काम करने का एक मौका देना चाहिए। ज्यादा किसी चीज को क्रिटिसाइज साफ तौर पर ये पता चलने लगा है कि एसपीओज के ऊपर काम हो रहा है। तो जब हो रहा है और मैं ये जनवन मुनासिब नहीं समझता हूं कि मैं बार बार इस चीज को उठाऊं, बार बार इस चीज को रेज करूं। तो कहीं मैं कहता हूं कि अगर मेरी बार बार उठाने से कहीं सरकार का माइंड जो है चेंज ना हो, तो बदले में उनको कुछ ना मिले, तो बेहतर है कि मेरी चुप्पी तब तक रहेगी। 10 फरवरी को बजट सेशन पेश होना है, मुझे उसका इंतज़ार है कि पीएम पैकेज जो प्रपोज किया गया था 1200 करोड़ जो हमारे एसपीओज के लिए रखा गया था, उसमें उस बजट में 10 फरवरी को उस बजट में रखा जाएगा। मुझे उम्मीद है रखा जाना चाहिए। अगर रखा गया तो वेल एंड गुड, हम मरकज सरकार का, केंद्र सरकार का, एलजी डीजीपी साहब का धन्यवाद करेंगे। अगर नहीं, उसके बाद हम बढ़ चढ़ के उसी तरीके से इसके ऊपर काम करेंगे। इसके ऊपर आपके साथ जो युवा है इनसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। कहाँ रहते हैं आप? मैं डोडा रहता हूँ। महराज मलिक कैसे इंसान है महराज मलिक? बहुत अच्छे लीडर हैं, अच्छा काम करते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं और क्या बोलते हैं, हर जगह वो अच्छा काम करते हैं। आपका क्या नाम है? बासित अनवर। महराज मलिक को जानते हो? जी बहुत अच्छे। कैसे हैं वो? आप किस हिसाब से, किस एंगल से आप उसको देखते हैं? बहुत अच्छे हैं, हर मतलब चीज़ को रिग्रेस करते हैं और हर किसी की आवाज़ उठाते हैं। मतलब जैसे एसपीओज को, मतलब मैं उनको ऐसे 6,000 किसी को बाहर, वो मुझे मतलब मेरे उधर के हैं गांव में भी, वो बोल रहे थे कि मतलब हम बाहर की यूनिटी मतलब जैसे दिल्ली हो गया, उधर उनको 36,000 मिल रही है मंथली, वहाँ के उनको 6,000 8,000। उसमें क्या होता है आजकल? इसमें इतना खर्चा नहीं चल रहा, मतलब निकलता ही नहीं है इसमें। मतलब खर्चा कैसे निकलेगा एक घर का? मतलब कितने बच्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, उसमें फीस, उसको कपड़े वगैरह, खाना, इसमें तो 8,000 में क्या कर सकता है एक बंदा? तो वो भी मेहरान भैया ने उनकी आवाज़ उठाई, इंशाल्लाह उनको मिल जाएगा। चलो जी, उम्मीद करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फयाज मिर्ज़ा है। महराज मलिक का जो काम करने का तरीका है उसको आप किस हिसाब से देखते हैं? जो महराज साहब का मैंने तरीका देखा, जो ग्राउंड लेवल में जो रह के वो काम करते हैं, वो बहुत अच्छा तरीका है उनका। तो मतलब बहुत हम इंस्पायर का मतलब क्या धमकाने वाली बातें, डंडे पकड़ो, घसीट लो, ये तरीका अच्छा होता है? नहीं, ऐसा थोड़ी है। अगर कोई मतलब ऐसा आएगा तो फिर वो समझ सकते हैं आप। वैसा जिस हिसाब से वहाँ से लोग आएंगे उसी हिसाब से यहाँ से भी जाना है। नहीं, वैसा क्यों होगा? वैसा महराज तो कहते हैं कि महराज ये कहते हैं कि अगर आपको वहाँ से जिस हिसाब से लोग आएंगे उसी हिसाब से उनको यहाँ से भी निपट लो। नहीं, वैसा कुछ। आप भी उसी काफले में इस वक्त खड़े हो, आप आम आदमी पार्टी के काफले में खड़े हो? जी ज़रूर, बिल्कुल। मैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो ग्राउंड लेवल पे रह के काम किया है, केजरीवाल साहब, काम दिल्ली में किया, जम्मू कश्मीर बहुत दूर किया। जम्मू कश्मीर में होगा ना, अभी सरकार बनी है तो होगा, इंशाल्लाह होगा, ज़रूर होगा, आगे भी होगा। अभी थोड़ा सा आप नजदीक आए। अब मैं थोड़ा सा आपसे भी बात करूँगा। आप कहाँ रहते हैं? आप बेसिकली पुंछ रहते हैं। अच्छा, आप पुंछ रहते हैं। मुझे ये बताओ कि आप क्या करते हैं? आप नीट की प्रिपेयर कर रहे हैं। नीट की। महराज मलिक को जानते हैं? बिल्कुल। कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लीडर हैं, हम उनको सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनको देखते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है, चाहे मतलब कोई भी बात हो, अगर वो अभी आम आदमी के उस माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, हेल्प कर पा रहे हैं, तो हम भी उनको देख के इंस्पायर होते हैं कि कोई लीडर ऐसा है जिसको हम देख के इंस्पायर हो कि ये काम कर रहे हैं। धड़ल्ले से काम करना, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को धड़ल्ले से बात करना, उनको बोलना कि नहीं जी आपने काम करना है, अगर नहीं करेंगे तो हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद बीच में जाके ये कहना कि घसीट लो, उसके बाद डंडे लाओ, ये तरीका अच्छा है? नहीं, तरीका तो अच्छा नहीं है, बट आगे अगर वो देखो ना, जैसी जो पार्टी है आगे, अगर वो उनको मतलब हैरिस कर रहे हैं, उस लेवल तक ला रहे हैं कि इनको गुस्सा आए, उस हिसाब से ये बात करें, तो ये भी अच्छा नहीं है। अब जैसी करनी वैसी भरनी, जो इंसान जैसे मानेगा उनको उस हिसाब से मानना पड़ता है। शुक्रिया वक्त देने के लिए।